भारत में प्राकृतिक आपदाओं की वजह से 2018 से 2022 के दौरान 5 वर्षों में करीब 33 अरब डॉलर का ऐसा नुकसान हुआ है जिसको लेकर के किसी तरह का इंश्योरेंस नहीं था। या तो सरकार को इस नुकसान की भरपाई करनी पड़ी है या फिर लोगों को ये नुकसान उठाना पड़ा है। दुनिया की दिग्गज इंश्योरेंस कंपनी स्विस रे ने भारत में बीमा को लेकर के कम जागरूकता का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2018 से 2022 के दौरान जिस संपत्ति का बीमा था वहां पर सिर्फ 1 अरब डॉलर का ही नुकसान हुआ है। सर, भारत को लेकर के इस रिपोर्ट को किस तरीके से समझा जाए और इसके भीतर क्या छुपा हुआ है वो जरा समझाइए। बिल्कुल, हम लोग अपने कार्यक्रमों में इस पर विस्तार से चर्चा करते रहे कि इकोनॉमिका में हमने विस्तार से चर्चा की थी कि ये जो वसूली हो रही है क्लाइमेट चेंज के कारण, पर्यावरण के नुकसानों के कारण, उसका असर, इकोनॉमिक असर कितना, उसका अर्थशास्त्र वो खुलकर सामने आने लगा है। भारत में केवल 9,000 करोड़ रुपए के लॉसेज इंश्योर्ड थे, केवल 9,000 करोड़ रुपए के, 1.1 बिलियन डॉलर, 9,130 करोड़ रुपए के लॉसेज इंश्योर्ड थे। यानी भारत में टोटल जितना भी बाढ़ के कारण, भूस्खलन के कारण या तमाम तरीके की प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो तबाही होती है, जो नुकसान होता है, उस पर बीमा की स्थिति केवल 9,000 डॉलर की है, जबकि नुकसान थे 2,73,000 करोड़ रुपए के, यानी करीब करीब 32.94 बिलियन डॉलर के। यह बताता है कि भारत में जनरल इंश्योरेंस की या प्रॉपर्टी के इंश्योरेंस की परिस्थिति क्या है। और पर्यावरण की आपदाएं जितनी तेजी से बढ़ रही हैं, उसका सबसे ज्यादा नुकसान आमतौर पर उन्हीं लोगों को उठाना पड़ता है जो सबसे किनारे हैं अर्थव्यवस्था में, बिल्कुल 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 सामान्य कारोबार वाले लोग हैं, और इनके पास अभी भी जनरल इंश्योरेंस की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ऐसा लगता है इन आंकड़ों को देखने के बाद कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जितनी जरूरत लाइफ इंश्योरेंस की है, उतनी ही जरूरत अब जनरल इंश्योरेंस की है, क्योंकि जनरल इंश्योरेंस को बढ़ावा दिए बिना और इंश्योरेंस कवरेज दिए बिना प्राकृतिक आपदाओं के कारण आने वाली गरीबी को रोका नहीं जा सकेगा। और आप ये जाकर प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में भी प्राकृतिक आपदाएं आई पिछले 1-2 साल में, चाहे वो बाढ़ हो या वो भूस्खलन हो, उस इलाकों की अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह तहस नहस हो।